हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पूर्णचंद्र रस के बारे में। पूर्णचंद्र रस आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको मार्केट में कई कंपनियां अवेलेबल कराती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अब अगर हम बात करें आप इसे कैसे मंगवा सकते हैं, तो अगर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, और चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से जाकर के आप इसको वहां से परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें रस सिंदूर, अबरक भस्म, लौह भस्म, शुद्ध शिलाजीत विदांग, स्वर्ण मकीशा भस्म आदि जैसे इंग्रेडिएंट शामिल किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके फायदों की, तो इसका इस्तेमाल खास तौर से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स यानी यौन विकारों में किया जाता है। यानी ऐसे पुरुष जिनमें यौन समस्याएं हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे कामोद्दीपक की कमी होना, तो ये कामोद्दीपक को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में ताकत की कमी होना, तो यह शरीर की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। सहन शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा ये आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये वात और पित्त दोषों को बैलेंस करने के काम में आता है। इसके अलावा ऐसे भाई या ऐसे शादीशुदा पुरुष जो शरीर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, उनका शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, उनके लिए वरदान का काम करता है ये पूर्णचंद्र रस। ये उनके शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, शरीर को ताकत प्रदान करता है और उनके कामेच्छा को बढ़ाने का काम करता है, यानी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा जिन पुरुषों में स्टैमिना की कमी हो गई है, बिल्कुल उनका स्टैमिना खत्म हो चुका है, तो उनके स्टैमिना को बढ़ाने के काम में आता है। ये उनके पावर को बढ़ाता है, टाइम को बढ़ाने का काम करता है और इसके अलावा परफॉर्मेंस में इजाफा करता है, यानी सुधार करता है। ठीक है। इसके अलावा जिन भाइयों को प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, स्वप्न दोष जैसी बीमारी हो रखी है, या धातु गिरता है, या चिपचिपा पदार्थ सा निकलता रहता है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन लोगों को वीर्यपात हो जाता है या वीर्य पतला है, पानी से भी पतला है, जो वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है, या आपकी स्पर्म की क्वालिटी कम है या स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा शीघ्र पतन है, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। अनीमिया की बीमारी को दूर करता है, यानी कि ये नया खून बनाता है, आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है। इसके अलावा ये शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो चुके, कमज़ोर हैं, तो आपके दुबलेपन को दूर करता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपके शरीर में जोश व स्फूर्ति भर देता है। अगर आपके अंदर जोश की कमी है, ठीक है, तो ये आपके शरीर में जोश को बढ़ाता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अत्यधिक पेशाब अगर लगती है उसमें किया जाता है। ठीक है। यानी आपको बार बार जाना पड़ता है पेशाब, रात में बार बार उठ कर जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। या रुक रुक कर पेशाब आ रही है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये उन पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो नपुंसक हो गए हैं या जिनको मर्दाना कमजोरी ने घेर रखा है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये पूर्णचंद्र रस। इसके अलावा अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी पेट का फूलना, ठीक है, तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आप जो भी खाते पीते हैं वो आपके शरीर में अच्छे से लगता है, जल्दी लगता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपके पूरे शरीर पर काम करता है। ठीक है। यानी कि ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा ये दिल व दिमाग को बूस्ट करने का भी काम करता है, यानी ये दिल और दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, खास तौर से कहने का मतलब ये है कि ऐसे पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये पूर्णचंद्र रस। अब अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो इसका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है अगर आप इसको बताए गए डोज के हिसाब से लेते हैं तो।
और अगर इसको लेने के बाद आपको अपने हेल्थ में जरा सा भी इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना। बात करें इसके डोज की तो आपको इसकी 1 से 2 टैबलेट आपको लेनी होती है दिन में 2 बार। देखिए दोस्तों, इसकी जो डोज है वो जनरल डोज है, ये आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। यानी अगर आपकी बीमारी जो है वो कम गंभीर है तो आप इसकी 1 टैबलेट सुबह में 1 टैबलेट शाम में ले सकते हैं, और अगर आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर है, ठीक है, तो उस समय आप इसकी 2 टैबलेट एक समय पे ले सकते हैं। दिन में 2 बार आपको लेना होता है। खाना खाने के 30 मिनट बाद या 45 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं। आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं या सिंपल पानी के साथ ले सकते हैं या शहद या मक्खन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसकी टैबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कौन कौन इसे ले सकता है, तो इसे कोई भी मेल और फीमेल ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये दवा नहीं होती है, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो भी इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसको लेना शुरू करें। और अधिक जानकारी के लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।